नमस्कार, धाकड़ न्यूज आप देख रहे हैं। आदित्य कुमार आपके साथ। हरियाणा में इस बार बीजेपी की हालत खस्ता बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में उसकी हार तय है, लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो रही है। 2 दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कई पाला बदलने की तैयारी में हैं। अपनी ही पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब मोदी सरकार के मंत्री ने भी पार्टी से बगावत के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीधे सीधे सीएम पद पर ही दावा ठोक दिया है। राव इंद्रजीत ने कहा कि यहां की जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। अगर यहां की जनता ने बीजेपी का साथ ना दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के सीएम ना बनते। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने 7 जून को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम पद पर दावा पेश किया था। तब उन्होंने कहा था कि हमें हरियाणा चुनाव की तैयारी करनी है। जो हमसे नाराज हैं उन्हें मनाना है। हमें दक्षिणी हरियाणा के जरिए सत्ता में आना है। एकजुट रहकर ही मजबूत रहेंगे तो बने रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को पार्टी ने इस बार अटेली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अटेली राव इंद्रजीत सिंह की एक तरह से पैतृक सीट रही है। अटेली में खुद उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह विधायक रह चुके हैं। आरती राव को इंद्रजीत सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आने वाले समय में आरती राव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। अगर राव इंद्रजीत सीएम बनने में कामयाब होते हैं तो आरती राव उनके लिए सीट भी खाली कर सकती हैं। इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद को लेकर जो दावा किया है उसे बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का अहरीवाल बेल्ट की 11 सीटों पर दबदबा है। इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह और महेंद्रगढ़ जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटें शामिल हैं। दशकों तक इन सीटों पर उनके परिवार का दबदबा रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन सीटों पर उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई। इसकी एक झलक पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक सुनील मूसेपुर को अपने गृह जिले में रेवाड़ी की विधानसभा सीट पर हार का सामना भी करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में खुद राव इंद्रजीत सिंह मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के खिलाफ राव इंद्रजीत सिंह की कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें वो फंस गए थे। वो मुश्किल से करीब 70,000 वोट से ही जीत पाए थे। इस बीच टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए नेताओं पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने जरूर बागीपन किया है, लेकिन इस तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद बागी हुए लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी को सोचना होगा कि उन्हें पार्टी में किसने शामिल करवाया। जब पार्टी को यह संकेत मिल गया था कि टिकट नहीं मिलने पर वे बागी होकर लड़ेंगे, तो ये सोचने वाली बात है। मीडिया ने राव इंद्रजीत सिंह से पिछली बार की तरह 75 पार के नारे का जिक्र किया तो उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के अंदर सीएम पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे पार्टी के सामने मुश्किलें पैदा होती दिखाई दे रही हैं। वैसे भी पार्टी के अंदर बढ़ते टकराव के चलते सीएम नायब सिंह सैनी को उनकी मनपसंद सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल पाई थी। तो आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता क्या कांग्रेस सरकार बनाती है या फिर बीजेपी की, और बीजेपी की बनाती है तो उसमें सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर ही सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। धाकड़ न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।